Hello everyone. Here I am explaining the chapter when people rebel, 1857 and after. So our next topic is a mutiny becomes a popular rebellion. एक सैनिक विद्रोह किस तरह से पॉपुलर रिबेलियन या पॉपुलर विद्रोह के रूप में फैला उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट दैट द म्यूटिनी व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी. जब एक ग्रुप के सोल्जर्स अपने आर्मी के ऑफिसर का डिसोबे करते हैं या आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो इसे म्यूटिनी कहते हैं. इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट एज अ सोल्जर्स रिबेल. सैनिक विद्रोह भी हम इसे कह सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वी रेड बिफोर दैट द people of the different background, they all were affected by the policies introduced by the ईस्ट इंडिया कंपनी. तो बहुत सा अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को का यह सोच था और सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो पॉलिसी लाए गए थे उन सभी से अफेक्टेड थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों. सो a very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि उन लोगों का एक कॉमन शत्रु है, कॉमन एनिमी है, और सभी उस शत्रु के विरुद्ध एक साथ खड़े होने या उसके अगेंस्ट में विद्रोह करने का सोचने लगे. फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. लेकिन आसपास की स्थितियों को बदलने के लिए यह ज़रूरी था कि लोग आपस में संगठित हो, कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से एक इनिशिएटिव ले और साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास की भावना भी हो. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. और इसी तरह की एक परिस्थिति उत्पन्न हुई 1897 में भारत के उत्तरी भागों में. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857. और 100 साल की बहुत ही शांतिपूर्वक शासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत ही बड़ा रिबेलियन और विद्रोह का सामना करना पड़ा 1857 के मई मंथ में. एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. और ऐसा प्रतीत होता था कि भारत में कंपनी का प्रेजेंस या कंपनी का सत्ता समाप्त हो जाएगा. सिपाहीज मिडनाइट इन सेवरल प्लेसेज. कुछ जगहों पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था. बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ. और यह विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रेबेलियन. और इस सैनिक विद्रोह का साथ बहुत भारी संख्या में अलग अलग तबके के अलग अलग वर्ग के लोगों ने भी किया था. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि 19वीं शताब्दी का यह सबसे बड़ा विद्रोह था कॉलोनी रूल के विरुद्ध में, जो कि 1857 में हुआ था. So द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. मेरठ से दिल्ली तक. ऑन 29 मार्च 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. So children remember that 1857 rebel. This chapter is very important for you. ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड द क्वेश्चन फ्रॉम 1857, it is not only asking from class 8 exams, it has been also asked from the many of the competitive exams. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन केवल आप लोग के 8th क्लास की परीक्षाएं में ही नहीं आएंगे, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर.
29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया बैरकपुर में, क्योंकि उसने अपने ऑफिसर पर अटैक किया था। सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल। और इसके कुछ दिन के बाद ही मेरठ रेजिमेंट में कुछ सिपाहियों ने आर्मी ड्रिल करने से मना किया। यूजिंग द न्यू कार्टिलेजेज, नए कार्टिलेजेस का उपयोग करके आर्मी ड्रिल करने से इन लोगों ने मना कर दिया था। विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और इस मना करने का कारण यह था कि उस समय ऐसी संभावना थी, लोग इस पर संदिग्ध थे कि संभवतः ये कार्टिलेजेज गाय और पिग्स के फैट से बने हुए हैं। एंड एज वी नो दैट काउ इज़ अ होली एनिमल, और हमारे लिए बहुत ही पवित्र जानवर मानी जाती है हमारे हिंदू कल्चर में। सो यहाँ जो था कार्टिलेजेस जो थे वो एक तरह के बम या गोलियां होती थी, जिसका उपयोग करने से पहले उसे दांतों से उखाड़ना पड़ता था। यही कारण था कि बहुत सारे हिंदू सोल्जर्स ने या इंडियन सोल्जर्स ने इन कार्टिलेजेस का उपयोग करने से मना कर दिया था। 85 sepoys were dismissed for service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers। 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया उनके सर्विस से, और उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसोबिंग देयर ऑफिसर। अपने ऑफिसर्स के आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857, और यह घटना 9 मई 1857 को घटी। The responses of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary। और इसके विरोध में जब 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया और उन्हें डिसमिस कर दिया गया उनके नौकरी से, तो इसके विरोध में मेरठ के बाकी सिपाहियों ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप उठाया या प्रतिक्रियाएं दी। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाहीज। और जिन सिपाहियों को बंदी बना लिया गया था उसे 10 मई को मेरठ के सोल्जर्स द्वारा जो मार्च करके जेल में पहुंचे उन लोगों ने उन्हें रिलीज करा दिया। सिपाहियों को प्रिजन से रिलीज करा दिया गया, छुड़ा दिया गया बाकी सोल्जर्स के द्वारा। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमुनेशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज। उन्होंने गन्स को और बाकी सारे हथियारों को कैप्चर कर लिया, बिल्डिंग में आग लगा दी और अंग्रेज़ों की प्रॉपर्टी और बिल्डिंग में आग लगा दिया। और साथ ही साथ उन्होंने यह घोषणा की कि यह फिरंगियों के विरुद्ध में एक वार है, एक युद्ध है। तो यहाँ हम समझेंगे फिरंगी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली दिस टर्म इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉरेनर्स एंड द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ contempt। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country। सैनिक यह चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश में समाप्त हो, बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। लेकिन अब यह समस्या थी कि कंपनी के स्थान पर हमारे देश में रूल कौन करेगा। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। सैनिकों का यह डिमांड था कि इस कंपनी के स्थान पर बहादुर शाह जफर को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और उन्हें इस देश पर शासन करने दिया जाए। वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर आगे आए और वो इंडिया में शासन उनका हो। दैट मीन्स
मुगल एम्पेयर और मुगल डायनेस्टी का रिप्रेजेंटेटिव को वो एक रूलर के रूप में चाहते थे। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। और 10 मई को पूरी रात सिपाही चलते रहे, मार्च करते हुए वो लोग दूसरी सुबह दिल्ली पहुँचे। एज न्यूज ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे ही उनके आने की सूचना फैली, द रेजिमेंट्स स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन रेबेलियन, और दिल्ली में जो रेजिमेंट्स था वहाँ पर भी विद्रोह फैल गया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, और फिर से ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए। आर्म्स एंड एमिनेशन सीज्ड, और उनके हथियार तथा गनों को सीज कर लिया गया। बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई। सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड, और सभी सिपाही रेड फोर्ट के दीवार के आसपास इकट्ठा हो गए। एंड डिमांडिंग टू मीट हिम, और बहादुर शाह जफर से मिलने का डिमांड करने लगे, उसकी मांग करने लगे। द इम्पेरर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। एक्चुअली प्रारंभ में इम्पेरर और बहादुर शाह जफर यह नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिश पावर को चैलेंज करे, लेकिन सैनिकों के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर, उनसे आग्रह करने पर वो अंततः मिलने को तैयार हुआ। They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader, और सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपने लीडर घोषित किया। The aging emperor had to accept this demand, और बूढ़े हो चले राजा को, सम्राट को इस डिमांड को मानना पड़ा। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British। और राजा ने, बहादुर शाह जफर ने सभी चीफ्स और रूलर्स को, देश के सभी चीफ्स और रूलर को एक पत्र लिखा और कहा कि सभी को एक साथ संगठित होकर ब्रिटिश के विरुद्ध फाइट करने के लिए मोटिवेट किया, उनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, युद्ध करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन, और बहादुर शाह जफर द्वारा उठाया गया यह एकमात्र स्टेप, इस स्टेप का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, और जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल डायनेस्टी पहले से ही भारत के एक बहुत बड़े पार्ट पर रूल कर रही थी। सो मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर्स, और मुगल रूलर के बिहाफ में बहुत सारे chieftains और बहुत सारे रूलर्स अलग अलग जगहों पर रूल कर रहे थे। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. So in राजाओं ने देखा कि ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे अपना रूल जो है एक्सपेंड कर रही है, भारत में बढ़ा रही है, इससे वो पहले से ही डरे हुए थे। इसलिए मेनी ऑफ देम फेल्ट दैट, बहुत सारे राजाओं ने सोचा कि अगर मुगल एम्पायर फिर से भारत पर रूल करती है तो वह भी सक्षम हो पाएंगे अपने अपने टेरिटरी में वापस से रूल करने, वापस से शासन करने में, मुगल अथॉरिटी के अंडर में। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, ब्रिटिश ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। दे थॉट दैट डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टिलेजेज वुड डाई डाउन, उन्होंने सोचा नहीं था कि कार्टिलेज के समस्या से उत्पन्न हुआ यह इशू धीरे धीरे इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा। बट बहादुर शाह जफर से डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन
चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन बहादुर शाह जफर का यह निर्णय कि रिबेलियन को साथ देने का निर्णय ने सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबली, प्रायः जब लोगों को कुछ विकल्प की संभावना दिखती है, दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियास्टिक, तो वो लोग बहुत ही इंस्पायर और बहुत ही प्रेरित होते हैं। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट, जो उन्हें साहस, आशा और विश्वास की भावना भर देता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यही हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहादुर शाह जफर। द people from the different background included the soldiers or the mutiny, they wanted to rebel against, or they began to rebel against the East India Company. They wanted to end the power of the company from our country. तो यहाँ हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में भारत के विभिन्न तबके के लोगों ने और साथ ही साथ सोल्जर्स ने भी 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध में या कंपनी के विरुद्ध में एक विद्रोह उत्पन्न कर दिया था। और इस विद्रोह का उद्देश्य था कि कंपनी के शासन को भारत से अंत किया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। एंड दे वांटेड टू ब्रिंग द रूल ऑफ द बहादुर शाह जफर अंडर द लीडरशिप ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, और वो चाहते थे कि भारत में बहादुर शाह जफर का शासन हो मुग़ल डायनेस्टी के नेतृत्व में। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द रिबेलियन स्प्रेड्स, किस तरह से विद्रोह जो है वो चारों तरफ फैल गया। सो thanks for watching my video. Please do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel.